मैं बैठ के ट्रैवल कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे लेट के जाना है और यही मेरी गलती थी जिसकी वजह से वहाँ पे मेरे साथ रेप हुआ। जो स्टोर का मालिक था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि एटलीस्ट 80% जब तक आपकी स्टिचेस हील नहीं हो जाएंगी, मैं आपको डिस्चार्ज नहीं करूँगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये बलात्कार जयंती के साथ हुआ। नहीं, उस टाइम मैं एक लड़का हुआ करती थी। मेरा सफ़र सिर्फ एक लड़के से लड़की बनने का ही नहीं था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसके 8 दिन पहले ही मेरी सर्जरी हुई थी। सर्जरी ख़त्म होने के बाद 8 डेज़ के बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से। लेकिन डिस्चार्ज करने के बाद जब मैं घर पहुंची, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि 30 साल से जिस जेल में मैं जी रही थी, मुझे लगता था कि मेरी आत्मा एक लड़की की है, लेकिन मेरा शरीर एक लड़के का था। उस जेल को तोड़ के मैंने अपने हाथों की लकीरों को बदल के मैंने अपनी सर्जरी करवा ली थी और 8 दिन हो गए थे। 8 दिन के बाद जब मैं घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह जब मैंने ड्रेसिंग करने के लिए अपनी स्टिचेस देखी, तो मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा। सिर्फ वहाँ पे ब्लड था और फ्लैश था। मुझे समझ नहीं आया, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं 5-7 मिनट के लिए अपने सेंसेस में नहीं थी। मैं सोच रही थी कि भगवान, मैंने इतनी बड़ी सर्जरी करवाई, इतना बड़ा फैसला लिया और ये क्या हो गया मेरे साथ? हुआ ये था कि जब मैं कैब में बैठ के हॉस्पिटल से घर पहुंची थी, उस बीच मैं बैठ के ट्रैवल कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे लेट के जाना है और यही मेरी गलती थी जिसकी वजह से मेरी सारी स्टिचेस खुल गई थी। अगले दिन जब मुझे पता चला, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। उसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती और मैं दिल्ली से हूँ और मैं 33 इयर्स की हूँ और मैं प्राउड ट्रांसजेंडर गर्ल हूँ। आपको मैं सिग्नल्स पे नहीं मिलूंगी और ना ही आपको किसी में रेड लाइट एरिया में दिखूंगी, क्योंकि मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर। मुझे भी लगता था कि मैं एक गलत शरीर में कैद हो गई हूँ और बचपन से मेरा सपना था कि मैं खुद को बदलूँ, अपनी सर्जरी करवाऊँ। लेकिन घर में जिस तरह की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन थी, जिस तरह की फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे घर पे थी, मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सर्जरी करवाऊँ। तो फिर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने सोचा पहले मैं पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ, कुछ बन जाती हूँ, पैसे जमा कर लूँगी, उसके बाद मैं सर्जरी करवाऊँगी। तो फिर मैंने जैसे-तैसे अपने जीवन के वो साल गुज़ारे, लेकिन वो मेरे दिल में हरदम ये बात थी कि मुझे सर्जरी करवानी है। कब करवाऊँगी, कैसे होगा, ये मुझे पता नहीं था। बचपन से ही मेरा शौक था, मेरा सपना था कि मैं सर्जरी कराऊँ और खुद को बदलूँ। तो मैं क्या करती थी, मेरी जो बड़ी बहन है, उनकी फ्रॉक, उनके ड्रेसेस मैं पहना करती थी, अंदर कमरे में ही। मैंने कभी भी घर के बाहर कुछ पहन के मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि आप तो जानते हो कि हर जगह इस चीज़ को बहुत नीची नज़र से देखा जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी 10वीं क्लियर करी। 10वीं के बाद, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मैंने एक स्टोर में जॉब करना शुरू किया। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 900 रुपये पर महीना और वहाँ पे मेरे साथ रेप हुआ। जो स्टोर का मालिक था, उसने मेरे साथ बलात्कार किया था। 2 दिन तक मैं दुकान नहीं जा पाई, क्योंकि इतना पेन था, इतना दर्द था और लिटरली मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसी सैलरी से मेरे घर का रेंट भरा जाता था। तो मैं डर गई कि कहीं अगर मेरे घरवालों को पता चल गया या फिर मेरे मम्मी-पापा को पता चल गया,
तो शायद मेरी जॉब छुड़वा दें, और अगर जॉब छोड़ दी तो रेंट कैसे भरेंगे। इस वजह से मैंने किसी को नहीं बताई ये बात, और 2 दिन के बाद मैंने फिर से दुकान जाना शुरू कर दिया। आपको लग रहा होगा कि जब मैंने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, तो आपको लग रहा होगा कि ये बलात्कार जयंती के साथ हुआ। नहीं, उस टाइम मैं एक लड़का हुआ करती थी और मेरी उम्र 14 साल थी, और मेरे साथ बलात्कार हुआ और मेरी ब्लीडिंग हुई थी पीछे से। उस स्टोर में जॉब करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उसी सैलरी से तो हमारे घर का रेंट भरा जाता था। लेकिन वहाँ पे एक और भी कारण था, जो मेरा दोस्त था वहाँ पे। ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन अपने दोस्त के साथ मैंने शेयर करी थी कि मेरे साथ स्टोर के मालिक ने ऐसे किया। तब उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। उसने ही मुझे हरदम एनकरेज किया कि मैं आगे पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, और वो हरदम यही कहता था कि तू स्टोर के लिए नहीं बनी है, तुझे बहुत आगे जाना है। तो उसकी ज़बरदस्ती से ही मैंने वो स्टोर की जॉब छोड़ी, और फिर मैंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, साथ में ही मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, और आगे जाके मैंने एमएनसी जॉइन करी। 10वीं ख़त्म होने के बाद मेरे पापा ने बोला कि बेटा हम तो यहाँ तक ही पढ़ा सकते हैं, अगर आगे पढ़ना हो तो खुद कमाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। इसीलिए मैंने उसके बाद से जब ट्यूशन्स पढ़ाती थी, वो पैसे जोड़ के ही मैंने फिर अपनी कॉलेज की फ़ीस भरी, और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंसेस एज मेजर्स। याद है मैंने आपको कहा था कि सर्जरी के बाद क्या हुआ? अब वो कहानी को मैं आगे बताती हूँ। जब मैं अपने होश में आई, जब मैं अपने सेंसेस में आई कि मेरे साथ क्या हो गया, तब मैंने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया और उनको बताया कि मुझे सिर्फ ब्लड और फ्लैश ही दिख रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे फ़ोटो भेजो व्हाट्सएप पे। जब मैंने फ़ोटो भेजा, तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप वापस हॉस्पिटल आ जाओ। इस बार क्योंकि मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया था, दूसरी बार मैं कैब में लेट के गई और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मेरा इनिशियल एग्ज़ामिनेशन किया, और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं कैब में बैठ के गई थी, मेरी सारी स्टिचेस खुल गई थी, तो मेरी सर्जरी दोबारा हुई, और दोबारा सर्जरी होने के बाद टोटल 54 स्टिचेस लेके 3 हफ्ते में हॉस्पिटल में रही, क्योंकि सेकेंड टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला कि एटलीस्ट 80% जब तक आपकी स्टिचेस हील नहीं हो जाएंगी, मैं आपको डिस्चार्ज नहीं करूँगा। तो 3 हफ्ते बाद मैं अपने घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद भी जो यूरिन बैग था, वो अगले 3 हफ्ते तक मेरे साथ ही था। कोविड का टाइम था, तो मैंने एक फैंसी सा पर्स खरीद लिया था। वो यूरिन बैग मैं अपने पर्स में रख के बाहर जाया करती थी, फल या फिर वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, क्योंकि कोविड का टाइम था तो कोई हेल्प तो नहीं करेगा, तो मुझे ही सब कुछ करना था। तो वो यूरिन बैग मैं पर्स में डाल के बाहर जाया करती थी, ताकि किसी को पता नहीं चले कि मेरी बैग में क्या है। जैसे तैसे 3 हफ्ते गुजरे, उसके बाद मेरी सारी स्टिचेस हील हो गई, और फिर वो यूरिन बैग भी हट गया। तब मैं एकदम से फ्री हो गई। फिर जब मैं अपनी गुरु से मिली, तो उन्होंने जो मुझे पहली साड़ी दी थी, वो मैंने पहनी। पहन के मैंने मेरे गुरु के साथ फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करी थी, और मेरे घर वालों ने वो फ़ोटो देख ली थी। उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, मानो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। तो फिर घर से फ़ोन आ गया कि हमने तुम्हारी फ़ोटो देखी है, ये मतलब साड़ी पहनी हुई, ये सब क्या है? तब मैंने उनको बोला कि यही सच्चाई है, यही मेरी ज़िंदगी है। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं ट्रांसजेंडर बनूंगी, लेकिन कभी ना सेक्स वर्क करूंगी, ना ही भीख मांगूंगी, और आज मैं एक एमएनसी में जॉब करती हूँ। मेरा सफ़र सिर्फ एक लड़के से लड़की बनने का ही नहीं था, जीवन में कुछ बनना, कुछ करके दिखाना था। और आज मेरा फ़ोटो लंदन के पिकाडिली सर्कस में शोकेस हुआ है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे में टॉप 6 इंस्पायरिंग वुमेन्स में से मैं एक रह चुकी हूँ।
समाभाव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मैं ज्यूरी बन चुकी हूँ और अभी रिसेंटली मुझे ट्रांसजेंडर इक्विटी एम्बेसडर का अवार्ड भी मिला है। मेरे जीवन के एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत करें। पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, पहले कुछ बन जाएं, सेटल हो जाएं, एक जॉब हासिल कर लें, उसके बाद आप अपना फैसला लें। चाहे आपको जो भी करना हो तो पहले आप सेटल हो जाएं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, पढ़ाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही है जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगी। जब आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, उसके बाद आप फैसला लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। माँ बाप हमेशा आपका साथ देंगे, लेकिन दुनिया आपका साथ नहीं देगी, सोसाइटी आपका साथ नहीं देगी, लेकिन आपकी जॉब, आपकी सैलरी, आपका पैसा और आपकी पढ़ाई ही आपका साथ देगी। तो हमेशा याद रखें, अपनी पढ़ाई को कभी ना छोड़ें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, पढ़ाई कंप्लीट करें, पहले कुछ बन जाएं, एक जॉब हासिल कर लें, उसके बाद अपने जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लें। जोश टॉक्स ने पार्टनर किया है पतंग के साथ। इस चैनल यानी जोश टॉक्स पतंग को आप सबके सामने लाने के लिए। पतंग इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वियर, रेस्ट, रिजुविनेशन एंड नेटवर्किंग। पतंग जिज्ञासा, जॉय, प्यार और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। चलिए पतंग के साथ जुड़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी कहानी शेयर करने के लिए हमें मेल कीजिए।